नमस्ते। चैनल रोचक विषय में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, क्या भगवान होते हैं? भगवान होते हैं या नहीं है, इसके बारे में एआई क्या कहता है और लोगों की क्या मान्यता है, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एआई से पूछते हैं, क्या भगवान होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। एआई एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एआई क्या कहता है? यह बहुत गहरा और खूबसूरत सवाल है। एआई सभी सवालों को ऐसा ही कहता है, भगवान होते हैं या नहीं। इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। सही बात है। आस्थावादी लोग मानते हैं कि भगवान है, एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सत्ता जिसने सृष्टि बनाई और उसे चला रहा है। उनके लिए भगवान आस्था, प्रेम और सुरक्षा का केंद्र है। फिर है अज्ञेयवादी। लोग कहते हैं कि हम यह नहीं जानते लोग कहते हैं कि हम यह नहीं जान सकते कि भगवान है या नहीं। यह हमारे अनुभव और ज्ञान से परे है। ये भी सही बात है। नास्तिक लोग मानते हैं कि भगवान नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक नियमों से चलता है और अदृश्य शक्ति नहीं है। अच्छा है, नास्तिक होना बुरी बात नहीं है। परंतु हम जो कर्म करते हैं वह हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमारी आस्था हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाती। भारत में खासकर भगवान को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा, चेतना या प्रेम के स्वरूप में भी देखा जाता है। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है, मैं हर जगह हूँ, मैं जीव में हूँ। तो कुछ लोग भगवान को मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, कुछ अपने भीतर और कुछ प्रकृति में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो भगवान के अस्तित्व को सिद्ध कर दे, लेकिन आस्था हमेशा प्रमाण से बढ़ी रही है। आपका मन किस ओर झुकता है, आस्था या संशय या तर्क? ये पूछता है। और ये भी कहता है, अगर चाहो तो मैं आपको इस पर एक छोटी कहानी भी सुना सकता हूँ, सुनना चाहोगे? अब सुन लेते क्या कहानी है। कहानी का नाम है भगवान का स्पर्श। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रोज मंदिर जाता, भगवान की मूर्ति के सामने घंटों बैठता, लेकिन उसे भगवान का कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन उसने क्रोध में आकर कहा, अगर आप सच में हो तो सामने आकर मुझसे बात करो, नहीं तो मैं मान लूंगा कि आप है ही नहीं। फिर चुप्पी, कोई आवाज नहीं।
चुप्पी, कोई आवाज नहीं। अर्जुन उदास होकर जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ियां उठाने में मुश्किल से संघर्ष कर रही थी। अर्जुन ने दौड़कर उसकी मदद की और लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा दी और लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा दी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुझ पर बहुत प्रसन्न होंगे बेटा। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन फिर भी मन में सवाल रहा। आगे जाकर उसने एक घायल पंछी देखा। उसने उसे उठाया, इसका घाव साफ किया और सुरक्षित जगह पर रखा। पंछी ने अपनी आंखों से उसे धन्यवाद कहा। अर्जुन जब लौट रहा था तो उसके भीतर एक अजीब शांति थी। तभी उसे किसी भीतर से आवाज आई, जहाँ कहीं भी तुमने प्रेम और करुणा दिखाई वहां मैं था। जब तुमने मदद की तब मैं ही तुम्हारे हाथों में था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, भगवान मूर्तियों में नहीं कर्मों में है। प्रेम, सेवा और दया में भगवान का असली रूप है। यह छोटी सी कहानी यह समझाती है कि कभी कभी भगवान को देखने के लिए हमारी आंखों से ज्यादा दिल और कर्मों को खुला रखना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अब मुझे ये कहानी तो अच्छी लगी, लेकिन जो इसका जो अंतिम वाक्य है कि भगवान मूर्तियों में नहीं कर्मों में है, वो अधूरा सच है। हम तो भगवान को सर्वज्ञ सर्वव्यापी मानते हैं। वह कर्मों में भी है, मूर्तियों में भी है। यह कहानी अच्छी है, लेकिन यह कहानी किसी को मंदिर न जाने के लिए प्रेरणा दे सकती है। कोई कोई इस कहानी का कोई इंसान इस कहानी को आधार बनाकर मूर्तियों का अपमान भी कर सकता है। कहानी में बहुत कुछ अच्छा है, परंतु लोग अच्छे से ज्यादा गलत पहलू को पहले पढ़ लेते हैं। भगवान मूर्तियों में है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भगवान हमारे कर्मों में है। भगवान हमारे भावनाओं में है, क्योंकि भावनाओं से ही प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं। जैसे कि कहानी में अर्जुन को उस बूढ़ी स्त्री, वृद्ध स्त्री पर दया आई, उस पक्षी पर दया आई, तो उसने अच्छा कर्म किया। तो कर्म तो उसने ही किया, भगवान तो कर्म से परे है, लेकिन वो जो दया की भावना थी उसमें भगवान है। जो भी अच्छे गुण है वो भगवान का स्वरूप है। हमारे दर्शन में तो कभी कभी यह भी बात आती है कि अच्छे बुरे सभी प्रकार के गुणों में भगवान है। संतुलन बनाने के लिए अच्छाई बुराई दोनों ही साथ में चलती है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छाई बुराई प्राप्त होती है। ये तो थी एआई की बात। अब हम देखते हैं लोग क्या सोचते हैं। कोरा में ये प्रश्न है, क्या भगवान होते हैं और क्या वैज्ञानिक भी भगवान को मानते हैं? उत्तर दिया है। देखो,
उत्तर को देखते हैं, इस उत्तर को हम देखते हैं। क्या भगवान किसी रूप में आते हैं? हम्म, बेटी की मन्नत मांगने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महादेव दर्शन के लिए गए। नासिक महाराज से कुछ 1 घंटे की दूरी पर है। 3 घंटे की पंक्ति में खड़े होने के बाद हमारा नंबर आने ही वाला था, तो मैंने देखा कि एक साधु जो हूबहू महादेव की वेशभूषा में थे, एग्जिट से अंदर और सीधा ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़े। मैं उन्हें देख रही थी। मुझे पता था कि ये साधु जो भगवान के दर्शन के लिए आए होंगे और इन्होंने जानबूझकर महादेव की वेशभूषा ली होगी, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मैं जानती थी कि पंक्ति में मैं खड़ी हूँ और बस अब दर्शन होने ही वाले हैं। फिर भी ज्योतिर्लिंग की तरफ ना देखकर मैं लगातार उन्हीं साधु को देख रही थी। मैं मन से सोच रही थी कि पतिदेव जो पंक्ति में मेरे पीछे खड़े थे और महादेव के दर्शन की लालसा में अधीर थे, उनको दिखाना चाहिए कि ये देखो उन साधु को कैसे महादेव की वेशभूषा लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह नहीं रही थी, ये बात सिर्फ सोच क्यों रही थी, मैं नहीं जानती। मैंने देखा कि साधु ने विधिवत ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। अमूमन हम किसी को देख रहे हो और वो भी हमारी तरफ देख ले तो हम नजर नीची कर लेते हैं या फिर गर्दन घुमा लेते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस उस साधु को लगातार देखती रही। साधु ने मेरी तरफ देखते हुए गर्दन हाँ में हिलाई, जैसे कुछ स्वीकृति दे रहे हो, और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाकर जैसे मुझे ही आशीर्वाद दिया हो। मैंने पीछे मुड़कर एक बार जरूर देखा कि कहीं कोई मेरे पीछे खड़ा हो जिससे साधु वार्तालाप कर रहे हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। साधु मुड़े और एग्जिट से आए थे, उसी एग्जिट से बाहर चले गए। उनके जाते ही मैंने पतिदेव को कहा, आपने देखे वो साधु? कौन से साधु? अरे वही जो अभी महादेव की वेशभूषा में यहाँ थे। उन्होंने महादेव को प्रणाम करके मुझे आशीर्वाद भी दिया। पति ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ कोई साधु नहीं था। शिफ्ट यार, मैं सोच रही थी कि तुम्हें दिखाओ, लेकिन पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाई। तब तक दर्शन के लिए हमारा नंबर आ गया। 3 घंटों की पंक्ति में खड़े होने के बाद सिर्फ 5 मिनट को दर्शन मिले। बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले उन साधु को ढूंढा। इतना बड़ा कैंपस था और वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए समझ नहीं पाई। शायद ईश्वर थे या सिर्फ एक साधु, जो भी थे, लेकिन मुझे मेरी मन्नत पूरी होने का आशीर्वाद तो देकर गए थे। यही कारण था कि मैं बेटी के जन्म से पहले जानती थी कि बेटी होगी। मेरी वो मन्नत पूरी हो गई। विश्व में न जाने कितने लोग हैं और हर लोग अपने अनुभव के अनुसार भगवान की व्याख्या करते हैं। ये कहानी भी अच्छी थी। ये कहानी अच्छी तरह लिखी गई है, प्रेरित करने वाली कहानी है। मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ क्योंकि ये विषय तो बहुत लंबा है, कभी समाप्त नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप
क्या मानते हैं, भगवान है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।